और पहले चरण के मतदान में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। महिला वोटरों में जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। महिला मतदाताओं की लंबी कतारें दिख रही हैं। वहीं बुजुर्ग महिला वोटर भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं। बेगूसराय में ऐसे ही एक मतदाता से खास बातचीत की जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी ने। मतदान को लेकर कितनी जागरूकता है और कितना उत्साह है ये दिखाना चाहेंगे। एक बुजुर्ग महिला है, 96 ईयर उम्र बता रही हैं अपनी, ये वोट डालने आई हैं। और सबसे पहले कहाँ वोट डाला आपने, दिखाइए आपके वोट डालने की निशानी कहाँ है। ये देखिए, ये वोट डाला है इन्होंने, वोट डाल के आ रही हैं, व्हील चेयर पे आई हैं। सुबह सुबह सबसे पहले सोचा आपने मतदान करने का, क्या सोच के आई हैं सुबह सुबह? सोचे हैं सो तो पूरा होगा तब न। सोचे हैं तो कि हमारा बिहार तरक्की में जाए, हमारा बिहार का हर तरह से विकास हो। हम से 50 बरस से वोट दे रहे हैं, तो हम तो यही चाहते हैं कि हमारा बिहार सब देश से हमारा बिहार ऊंचा हो जाए। क्या लगता है बिहार पिछड़ा हुआ है? बहुत पिछड़ा है, पीछे है, बहुत कुछ कमजोर हो गया है। हाँ, इधर 30 बरस से कुछ कमजोर हो गया है। कितने बार वोट कर चुकी होंगी आज तक, याद है? क्या गिनती है, कुछ 50 बरस से वोट दे रहे हैं। जब से बालिग हुए तब से वोट दे रहे हैं, कांग्रेस राज से वोट दे रहे हैं। देश का विकास हो, सबको कल्याण हो, देश में शांति हो, देश का तरक्की हो, यही चाहते हैं। लोग लेकर आए हैं, परिवार के तमाम लोग हैं। क्या दिक्कत होती है व्हील चेयर में लेकर आना? कितने दूर से लेकर आ रहे हैं? चलने फिरने से लाचार हैं और इनका इच्छा है कि हम देश के कल्याण के लिए मतदान करें, इसलिए हमको इनको व्हील चेयर पर लेकर आना पड़ा। तो 10 जिलों के 49 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। कई जगहों से ईवीएम खराब होने की भी खबरें आई, लेकिन पल पल के अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और साथ ही साथ कुछ मुद्दों को लेकर हम यहां पर बातचीत भी करेंगे। इसके लिए खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। संजय सिन्हा जी हैं जो विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत है संजय जी आपका। इसके अलावा हमारे साथ SS अहमद जी हैं जो JDU नेता हैं। विजय यादव जी हैं जो हम के नेता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ ही हमारे साथ हमारे जी पुरवैया के संपादक शिवपूजन झा है, आपका भी बहुत स्वागत है। तो इस चर्चा को आगे बढ़ा और सबसे पहले बात करते हैं आज के इस महापर्व के दिन की। कई जगहों से खबरें आई कि ईवीएम खराब है। इसको लेकर ही सर हम शुरुआत कर लेते हैं शिवपूजन सर की। ईवीएम खराब होने की खबर हम बहुत बड़ी खबर कह सकते हैं, क्योंकि कई जगहों पर एक घंटे तक लोग वोट नहीं डाल पाए और लोगों की नाराजगी भी दिखी। निश्चित रूप में नाराजगी दिखती है। शुरुआती दौर में आमतौर पर जितने भी आप इलेक्शंस देखते हैं तो कई जगह से ईवीएम के खराब होने की खबरें मिलती हैं। ईवीएम को रिप्लेस भी किया जाता है और जैसे कि जानकारी हमारे संवाददाता हमें दे रहे हैं वहां से कि ईवीएम को लगातार रिप्लेस भी किया जा रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इन तमाम इलाकों में एक बार फिर से वोटर्स आएंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। लेकिन गौरतलब है ज्योति, तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। 1 घंटा में तकरीबन 7 से 8% का मतदान तमाम बूथों पर देखने को मिला है। कुछ ऐसे बूथ हैं जिसमें कि महिलाओं का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है, युवाओं का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। इसके मायने क्या है? सबसे पहले संजय जी से हम बात करते हैं। संजय जी, एक हाई वोटर टर्नआउट किस ओर इशारा करता है? देखिए, एक तो पहले ये इशारा करता है कि लोगों में उत्साह है इस चुनाव के प्रति। वैसे मुद्दे तो पुराने हैं, बुनियादी सुविधा के ही ज़्यादा मुद्दे हैं, मगर फिर भी उत्साह ये दिखाता है कि एक उम्मीद लोगों में है कि कल हमारा बेहतर होगा। एक तो ये दिखाता है। उसके अलावा मुझको लगता है चुनाव आयोग की भी ये कामयाबी है कि लोगों में जागरूकता फैलाई है और उसका अच्छा असर दिखने को मिल रहा है। और खास करके महिला लोग जो अपने जवाबदेही को, अपनी जिम्मेवारी को अच्छी तरह से जानती हैं और वो निभाती हैं और वो दूसरों के लिए एक उदाहरण। ये कहा जाता है संजय जी कि हाई वोटर टर्नआउट जब भी होता है तो एंटी इनकम्बेंसी वोट है, मौजूदा सरकार जो है उसके खिलाफ जाता है। क्या ये सही है? जनरली तो जनरल शब्दों में कहें तो देखा तो यही गया है, मगर है कि अब जो सिटिंग जो पावर में होते पार्टी वो कहते हैं कि हमारे प्रति इतना रुझान उत्साह है इसलिए बहुत लोग आ रहे हैं, तो अपनी डफली अपनी राग। मगर ये बात जरूर है कि ज़्यादा लोग आने का मतलब है कि एंटी इनकम्बेंसी, क्योंकि विरोधी दल जो है जो कमी को उजागर किए हैं उससे ज़्यादा उत्साह लोगों को जनरल ऐसा देखा जाता है। विजय यादव जी, क्या सोच है? देखिए, जनता में एक बार फिर से नए सिरे से जागरूक आया है। आज तक ने जनता देखा था कि देश में कोई विकास नहीं हुआ, आज़ादी के बाद कोई विकास नहीं हुआ है। लगता है कि अगर इस बार एनडीए की सरकार बनेगी तो विकास होगा। इसलिए नहीं, जीतन राम मांझी जी के कार्यकाल में भी इस तरीके के आरोप लगातार लगे कि विकास का काम पूरी तरह से ठप हो गया था। बाकी लोगों ने भी आरोप लगा और जदयू के अंदर से भी इस तरीके की बातें निकल रही। हाँ, जीतन राम मांझी के समय जो आरोप लगा वो
सही लगा था। मांझी जी कि मंत्री बने तो कहे कि राज्य में कोई विकास नाम की, यदि ये बार बार कह रहे हैं कि 1 मीटर जो दूरी हमने तय किया है, जितना मांझी करें कि 1.25 मीटर दूरी हम तय करके विकास करके दिखाएंगे, तो ऐसा नहीं कि आने वाला समय में आप जीतन राम मांझी जी ने विकास किया और शायद उसका फायदा हो सकता है। हम प्रतिक्रिया लेते हैं आपसे भी। यहाँ पर शिवपूजन जी, यहाँ पर एक बड़ी खबर आ रही है, उस खबर के रुख पहले कर लेते हैं। समस्तीपुर से बड़ी खबर है, जहां पर समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीन नगर के बूथ संख्या 114 पर एक महिला मतदाता के बेहोश होने की खबर मिल रही है। इसके साथ ही इस बात को लेकर मतदाताओं में काफी आक्रोश अब दिख रहा है। तो बूथ संख्या 114 की खबर मोहिउद्दीन नगर में, जहां पर एक महिला मतदाता के बेहोश होने की खबर मिल रही है। और इसके बाद में इस बात आक्रोश, यहाँ पर पानी जो पीने के लिए रखा जाता है और जो जरूरी है वो यहां पर इस बूथ संख्या पे नहीं दिखा, इसकी वजह से लोगों में नाराजगी भी दिख रही है। शिवपूजन जी, हम लगातार ये कहते हैं कि तमाम सुविधाएं जो हैं वो चुनाव आयोग अपनी ओर से दे रहा है, यहाँ तक कि इस बार ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है और तमाम सुविधाओं को, और इनफैक्ट अगर हम इधर कुछ दिनों की बात करें तो अब ये कहा जा रहा है कि पूरी तरह से महापर्व की तरह बनाने की कोशिश की जा रही है। कई जगहों पर हमने तस्वीरें देखी चुनाव से पहले भी, जब चुनाव होते हैं तो बलून्स, झारखंड चुनाव की अगर हम बात कर ले तो उस वक्त बलून्स लगाए गए थे, लोगों का स्वागत किया जा रहा है कारपेट बिछा के। और ऐसे में अगर हम पानी की व्यवस्था नहीं करते, जाहिर तौर पर एक बड़ा सवाल है। निश्चित रूप में एक सवालिया निशान है कि पानी जो है वो वहां पर उस बूथ पर होना चाहिए था। निश्चित रूप में इलेक्शन कमीशन इसे कॉग्निजेंस इस पूरे मामले पे लेगा। और गौरतलब है कि हमने हाल के दिनों में देखा किस तरीके से इलेक्शन कमीशन की बार बार कवायद रही है कि जो वोटिंग परसेंटेज तमाम इलाकों में वो घटता जा रहा था, उसे बढ़ाने की कोशिश हो रही थी। जैसे हम देखते हैं कि सेलिब्रिटीज को रोप इन किया जाता है, मुहिम चलाई जाती है, कहीं दौड़ आयोजित किया जाता है। कई बूथ्स की हमने तस्वीरें सुबह से अपने दर्शकों को दिखाई जहां रेड कारपेट वेलकम किया जा रहा है ताकि लोग आएँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और वोट जो है वो डालें। खैर, हम बात कर रहे थे एसएस अहमद साहब, अलग अलग तरीके से इलेक्शन कमीशन की कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आए, मताधिकार का इस्तेमाल करें। लेकिन ज़्यादा संख्या में अगर वोटर्स आते हैं, यानी वोटर टर्नआउट अगर हाई होता है, वैसी सूरत में आपको क्या लगता है वो एंटी इनकम्बेंसी वोट है, सरकार के मौजूदा सरकार के खिलाफ जाता है और जो प्रतिद्वंदी हैं उनको मजबूत करता है? क्या ऐसी सोच है आपकी? नहीं शिवपूजन जी, ऐसी सोच एकदम नहीं है। हमको ये लगता है कि ज़्यादा लोग इसलिए आ रहे हैं क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी के विकास की बयार बह रही है पूरे बिहार में। हर तरफ लोग देख रहे हैं इस विकास में, और भारतीय जनता पार्टी की नाकामयाबी के सेंटर में देख रहे हैं किस प्रकार जो सबसे बड़ा ज्वलनशील मुद्दा है महंगाई। जनता त्रस्त हो रही है महंगाई से। हर कोई इस उम्मीद में था कि लोकसभा में इन्होंने वादे किए थे अच्छे दिन लाएंगे, और वो अच्छे दिन, वो जुमला तो जिन्होंने कहा था कि 15 से 20 लाख देंगे, समझिए वो जुमला था, ठीक है वो अच्छे दिन नहीं आएंगे, लेकिन महंगाई कम होगी ये अच्छा दिन। इसके पहले आपने एक जुमला और उठाया था, डीएनए का जुमला। आप लोगों ने उसको जबरदस्त तरीके से कोशिश की कि उसे चुनावी मुद्दा बनाएंगे, हमने वो नेपथ्य में चला गया। नहीं, डीएनए का मुद्दा हमने नहीं उठाया। आप देखिए कि प्रधानमंत्री आके मुख्यमंत्री को कितनी बड़ी बात कह के गए कि यहाँ के मुख्यमंत्री का डीएनए खराब है। मतलब इसका क्या हुआ? डीएनए खराब होने की बात नहीं, पॉलिटिकल डीएनए नहीं बोला उन्होंने। डीएनए का मतलब होता है कि किसी के मैंने माता पिता का पता नहीं है, वैसे आदमी का डीएनए खराब कहा जाता है। इसके लिए जांच कराई जाती है कि भाई किसकी औलाद है। इतनी बड़ी बात हमारे मुख्यमंत्री को कह के चले गए। हम पूरे बिहार वासी 10 लाख 20 लाख 50 लाख दूसरे संदर्भ में समझने की कोशिश करते हैं। पॉलिटिकल डीएनए जब कोई कहता है तो क्या उससे यह तात्पर्य निकाला जा सकता है 17 साढ़े 17 साल किसी के साथ आप थे और उसके बाद तो फिर आप अपना मूलभूत परिवर्तन किया सोच में और आप फिर राजद के साथ हो गए। गौरतलब है कि 2010 में जो मैंडेट मिला था वो मैंडेट एनडीए को मिला था, जदयू उसका हिस्सा हुआ करती थी। उस मैंडेट के साथ खिलवाड़ किया नीतीश जी ने या नहीं? एकदम नहीं, उस मैंडेट के साथ खिलवाड़ किया नीतीश जी ने। खिलाफ वोट पड़ा था? नहीं, देखिए 2000, देखिए सब चीज को एक साथ आप पूछिएगा तो सबका आंसर को आपको ठहर के लेना पड़ेगा। सवाल वही है हमारा। जी, 2010 में हमने हमारे सुशासन पर हमको बिहार की जनता ने मतदान किया था। सुशासन और सुशासन में वो देखिए हमारा एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम दिया था। सुशासन, देखिए हमारी पार्टी सिद्धांतों की किसका? आपने उस वक्त जबरदस्त तरीके से इसको जो है चुनावी मुद्दा बनाया था, तो कुशासन किसका था? सुशासन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये समझ गए। कुशासन किसका था? किसका डर जो है वो वोटर्स को बताया गया था? कुशासन किसका? नहीं, कुशासन तो देश में देखिए जो पार्टी उसके पहले रूल कर रही थी
उसका राजद, हाँ राष्ट्रीय जनता दल एकदम इसमें क्या दूं मैं? 2010 में वही जो मैंडेट मिला तो उसको फिर आप अपने साथ क्यों लेके आए? नहीं देखिए, अब यहाँ पर इसका आंसर अलग है। इसकी बात यह जानने की आवश्यकता है कि लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में हम लोग दोनों पार्टियां साथ गई और जनता ने इसको साथ दिया जी। 46% जनता का ये इंडिकेशन है, जनता का ये इंडिकेशन है, जनता की ये इच्छा है कि दोनों पार्टियां साथ मिलकर लड़े और तभी विकास हो सकता है, क्योंकि सामाजिक न्याय के साथ तो विकास बहुत जरूरी है। लालू जी सामाजिक, लालू जी की 2010 में जनता की सोच अलग थी और तकरीबन 3-3.5 साल जब गुजर गए तो आपको लगता है जनता की सोच फिर अलग हो गई, जनता फिर जो है कोर्स करेक्शन में चली गई। संजय जी, कुछ इस तरह की बात है क्या? हो सकती है, संभव है? देखिए, वैसे राजनीतिक दल तो इस तरह की बातें बता रहे हैं, मगर आम आदमी के मन में ये जरूर सवाल है कि ये परिस्थिति आई क्यों। क्योंकि 2010 का चुनाव था जो कुछ मुद्दों पर लड़े गया था और राजद के ऐसे बता रहे कुशासन को लगातार उसको बोलते रहे, जैसे नीतीश कुमार बोलते हैं जंगल राज, तो हमने नहीं कहा आतंक राज हमने कहा। इसका मतलब कि बहुत स्थिति खराब थी। उसके खिलाफ एक मैंडेट मिला था 2005 में और 2010 में भी। तो इसको तो आपको लगता है संजय जी इस बार चुनावी मुद्दा ये हो सकता है, जनता जब वोट डालेगी शायद कहीं ना कहीं जहन में ये बातें कौंधेगी? जरूर जरूर, और ये विपक्षी पार्टी इसलिए बार बार इसको चाहे तो वो ये बता रहे धोखेबाजी बता रहे हैं, बिट्रेल बता रहे हैं, ये आम आदमी के भी समझ से परे है कि ये स्थिति आई क्यों। क्योंकि वैसे तो बताया जा रहा है कि जो भाजपा में नेतृत्व परिवर्तन हुआ मगर उसका बिहार से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं था, लेना देना नहीं था। जस्टिफाई करना मुश्किल है। वो जस्टिफिकेशन तब होता शायद जब 2002 में गोधरा के बाद ही वैसे निर्णय ले लिए जाते। हम की एक प्रतिक्रिया छोटी सी लेते हैं, फिर हम आपके पास आते हैं। ऐसा है शिवभूषण जी कि नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता जंगल राज के खिलाफ मैंडेट दिया था और उसमें जनता को विश्वास था कि मेरा राज्य का विकास होगा। लेकिन जब तक गठबंधन रहा इन लोग के साथ 7 साल का, जब तक विकास हुआ, लेकिन जो ही इनका गठबंधन टूटा और ये जंगल राज के गोद में बैठ गए, कांग्रेस के भ्रष्टाचारी कांग्रेस के गोद में बैठ गए, उसके बाद ये इनका विरोधाभास आपको लगता है परखना शुरू हो गया। गौरतलब है ज्योति यहाँ बंद हो गया। हमारे संवाददाता मौजूद है, बेगूसराय में मौजूद है। मैं उस इलाके में गया था, दौरा किया था ज्योति, और वहां पर की तस्वीर मैं आपको बताता हूं, भयावह है, चौंका देने वाली है। पूरी दुनिया उस तस्वीर को देख करके चौंक गई थी जब तीसरे माले तक अभिभावक और यहां तक कि पुलिसकर्मी गए थे चिट पहुंचाने के लिए ताकि उनके स्टूडेंट्स यानी उनके वार्ड वो पास कर जाएं। छोटा सा बच्चा एक आता है जब हम अपना कार्यक्रम कर रहे थे सिंहासन का संग्राम बेगूसराय में, और वो कहता है कि 31,000 विद्यार्थी हैं और उनके ऊपर महज 31 शिक्षक। यह है शिक्षा व्यवस्था। बिल्कुल, और यही सवाल बार बार उठ रहे हैं और विकास के मुद्दे पर भी सब वोट देने की बात कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात ये यहाँ पर शिवपूजन जी कि विकास का मुद्दा भले ही वोटरों के लिए अहम रहा हो लेकिन पार्टियों के लिए अहम नहीं दिखता है। इस पर भी हम आगे बातचीत करेंगे, लेकिन बात कर लेते हैं आ रहे वोटिंग परसेंटेज की। और नवादा से वोटिंग परसेंटेज सामने आ रहे हैं। नवादा जिले में 8 बजे तक 6% लोगों ने मतदान किया है। नवादा जिले में विधानसभा की 5 सीटें हैं और 6% 1 घंटे के भीतर वोटिंग हुई है। ये जो आंकड़े बता रहे हैं आपको, ये 8 बजे तक के, यानी कि 7 बजे से लेकर 8 बजे तक 6% वोटिंग नवादा जिले में हुई है। नवादा जिले में विधानसभा की 5 सीटें हैं और इन्हीं का हम आपको आंकड़ा बता रहे हैं कि अब तक 1 घंटे के अंदर 7 बजे से लेकर 8 बजे तक 6% वोटिंग हुई है। वहीं अब समस्तीपुर की हम बात कर लेते हैं। समस्तीपुर में 9 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज की हम बात करेंगे, जहां पर 7.9% वोटिंग यहां पर हुई है। और यहां का वोटिंग परसेंटेज आपको हम 2 घंटे का बता रहे हैं, 7 बजे से लेकर 9 बजे तक की वोटिंग परसेंटेज हम यहां पे आपको बता रहे हैं समस्तीपुर से। और बता दें कि समस्तीपुर जिले में 10 विधानसभा सीटें हैं और इन 10 विधानसभा सीटों को मिलाकर 2 घंटे में कितने वोट पड़े हैं परसेंट वाइज, ये हम आपको बता रहे हैं। तो वोट परसेंटेज भी अब सामने आते दिख रहे हैं लगातार। तो लगातार वोट परसेंटेज भी सामने आने लगे हैं और वोट परसेंटेज अगर हम घंटे 2 घंटे काफी फिलहाल सामने आता दिख रहा है शिवपूजन सर। यहाँ पर 1 घंटे की अगर हम बात करें तो करीब 6 से 6.5 या 7 सामने आ रहा है और वहीं 8 से 9 हम देखें तो 2 घंटे में जो वोटिंग परसेंटेज है वो सामने आते दिख रहे हैं। क्या कहता है ये वोटिंग परसेंटेज, क्या कुछ हम आगे देख सकते हैं? उत्साहवर्धक तो नहीं है ज्योति, मैं कहूंगा। हम और आप यहाँ करीबन 5 बजे सुबह से मौजूद हैं। बहुत सारे ऐसे बूथ से वहां से भी तस्वीरें हमारे संवाददाताओं ने दी। तस्वीर से साफ ये जाहिर होता है कि बहुत तड़के ही लोग उठे हैं और मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन वोटिंग परसेंटेज जब हम पूरा आंकड़ा हमारे पास आ रहा है, आंकड़े लगातार बढ़े क्योंकि दिन तो भी इसकी
इसकी शुरुआत हुई है। खैर अहमद साहब, वोटिंग परसेंटेज बहुत उत्साहवर्धक नहीं है कई बूथों से जो आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन हम बात कर रहे थे यहां पर राजनीति की, मुद्दों की। शुरुआती दौर में निश्चित रूप में नीतीश कुमार विकास की बात लगातार करते आए और एकाएक वो तमाम मुद्दे, विशेष पैकेज का हो, बिहार के विकास का हो, ये तमाम मुद्दे, इनकी अहमियत थी। और बाद में विडंबना देखिए, इसी बिहार में राजनीति, गौमांस, डीएनए, अगड़ा पिछड़ा, यादव यूनाइट हो, यहां पर आकर के सिमट के रह गई। बहुत बड़ी विडंबना है बिहार के लिए, बहुत बड़ी विडंबना है, इसमें कोई शक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बिहार में जब से नरेंद्र मोदी जी पहली उन्होंने चुनावी सभा की, पहला काम उन्होंने यही कहा कि एक किस प्रकार से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने, उसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को एक भद्दी सी गाली दे दी कि इनका डीएनए खराब है। उसके बाद उन्होंने कहा बीमारू राज है। उसके बाद उन्होंने बिहार की बोली लगा दी 60-70। अच्छा, जब बीमारू कहा गया तो उसमें खराब क्या लगा है? बीमारू कहा गया तो खराब क्या? बीमारू है क्या? कहाँ बीमारू है, वही तो हम जानना चाहते हैं। तो मैं भी आपसे पूछ रहा हूं, बीमारू आप नहीं मानते हैं? नरेंद्र मोदी से पूछिए ना। मैं पूछना आपसे चाहता हूं, बीमारू नहीं है जब, बीमारू आपका ये नहीं है जब अभी तक तमाम गांव में बिजली नहीं पहुंच पाई है, बीमारू नहीं है जब बच्चों को शिक्षक जो है आप नहीं मुहैया करा पा रहे हैं, यहां से युवाओं का पलायन हो रहा है, बीमारू आप किसको कहेंगे? 3.5-4 लाख शिक्षक आज हर एक स्कूल में मौजूद हैं। आज बच्चों का स्कूल टर्नआउट जो 1.5 लाख हुआ करता था, आज 15 लाख है। अब आप कैसे डेटा दे रहे हैं कि ऑस्ट्रिच सिंड्रोम समझते होंगे ना आप? ऑस्ट्रिच सिंड्रोम यानी जब वो तूफान आता है, वो धूल का वो गुबार उठता है, तो ऑस्ट्रिच की कोशिश होती है वो धूल में अपने सर को छुपा ले और अनदेखी कर ले चीजों की। कुछ ऐसा कर रहे हैं क्या हम लोग यहाँ? नहीं, ऐसा एकदम नहीं कर रहे। हम यहाँ बिल्कुल सच्चाई का सामना कर रहे हैं। कौन सी सच्चाई? फिर उस तस्वीर, है कि उस बिहार में बयां करेंगे, बिहार में हाजीपुर की उस तस्वीर को आप बयां करेंगे, तीसरे माले तक चिट पहुंचाने की बात, और फिर शिक्षा मंत्री का वो बयान, संभव नहीं है कंट्रोल कर पाना, अभिभावकों को जिम्मेदार ठहराना। अरे साहब, एक वो पहलू है, आप ये भी तो ठीक है, कहीं पर कुछ गलती हो सकता हुई है, उसको हम लोग सुधारेंगे। सरकार इसीलिए होती है कि कोई गलत होवे तो उसको सुधारे। लेकिन आप ये चीज देखिए कि हमने, यही तो भाजपा आपसे पूछना चाहती है। और आप इतना देखिए कि स्कूल टर्न अराउंड जो 1.5 लाख था, आज वो 15 लाख पहुंच गया। क्रेडिट है ना, ये क्रेडिट है। और हौसले की अफजाई हमारी भी हो जाती है तब जब हम बच्चियों को देखते हैं साइकिल लेकर स्कूल तक पहुंचती हैं। लेकिन उसके बाद कितनी बड़ी बात है, उसके बाद क्या? विकास की चंद लकीरें खींच देना, विकास की चंद लकीरें खींच देना वो पूरी तस्वीर बयान नहीं कर सकती। आप मानते हैं ना, बहुत कुछ किया जा सकता था, बहुत कुछ करना बाकी है, वो नहीं हुआ। और यही चुनावी मुद्दा भाजपा बना रही है आपके खिलाफ। इसीलिए ये सवाल आपसे लाजमी है। भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में जनता बिल्कुल शक की निगाह में बैठ गई है। जो भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया है कि हम आरक्षण, मोहन भागवत जी ने कह दिया है कि आरक्षण का विरोध करते हैं और आरक्षण समाप्त करेंगे, इससे हमारी जो बिहार की दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और जो शोषित वंचित माने जनता है, उसको बिल्कुल लग गया है कि ये या तो सरकार में आएंगे। संजय जी, ये मोहन भागवत जी के एक बयान ने पूरी तरह से यहां पर चुनाव को पोलराइजेशन के मुकाम तक लाकर खड़ा कर दिया और एक बार फिर से यहां पर जात पात की राजनीति परवान चढ़ने लगी, अगड़ा पिछड़ा की राजनीति वो परवान चढ़ने लगी। अगर वो बयान नहीं होता तो आपको लगता है कि विकास एक अहम मुद्दा होता है यहां का चुनाव का? देखिए, शुरुआत से तो विकास की बात दोनों, राजग और ये महागठबंधन दोनों विकास की बात कर रहे थे, बल्कि चुनाव के जब से आहट उन्हें उस समय भी लग रहा था कि विकास ही होगा। और जैसा आप देखेंगे, शुरुआत में से प्रधानमंत्री ने आकर के 1,65,000 करोड़ के स्पेशल पैकेज की घोषणा की, उस पर चर्चा हुई। उसके जवाब में नीतीश कुमार ने 2,70,000 करोड़ का पैकेज। तो लगा था कि इन मुद्दों पर ही कितना सच, इससे कितना विकास हो पाएगा जो इतने दिनों में नहीं हो पाया। तो शुरुआत के दिनों में तो सभी राजनीतिक दल, उसके नेता और आम आदमी भी बात कर रहे थे कि किसका पैकेज और किसका जो सोच है, आर्थिक सोच है, वो ज्यादा बेहतर है बिहार के लिए। नुक्कड़ चौराहों पर लोग भी बात करना शुरू कर चुके थे कि अब विकास होगा, अब सड़कें बन जाएंगी, बिजली आएगी। एक विजन डॉक्यूमेंट सा तैयार होता जा रहा था। हम की एक प्रतिक्रिया लेते हैं कास्ट इक्वेशंस की ओर। हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि मुस्लिम, कुर्मी, यादव ये इंटैक्ट 35% का ब्लॉक है। वो ऐसा प्रतीत हो रहा है इस चुनाव में इन मास पूरा एक ब्लॉक में वो महागठबंधन के इसमें जाएगा और इसलिए शायद भाजपा के लिए बहुत मुकाबला दिलचस्प हो जाएगा। देखिए, महागठबंधन के लोग जो सपना देख रहे हैं कि यादवों का वोट इनके साथ है, ऐसा नहीं है। पूरे बिहार में यादवों को वोट टूट चुका है। कैसे तोड़ा?
लालू यादव कैसे तोड़ा? लालू यादव नीतीश कुमार जब स्वयं एक हो गए जब से, तो बिहार के यादव, यही लालू यादव पहले कहा करते थे कि नीतीश कुमार 70,000 यादवों को जेल भेजवाया है, 20,000 से 25,000 यादवों को मरवाया है। आज उसी के गोद में बैठ गए हैं। यादव वो देख रहा है वो दिन कि 15 साल तक लालू जी हमको विनाश किए हैं। ये तो हो गई बात। दूसरा MY समीकरण की चूंकि बार बार बात होती है, आपको लगता है गौमांस पर जिस तरीके से चर्चा छिड़ी, इससे शायद कंसोलिडेशन होगा अल्पसंख्यक वर्ग का? गौमांस के मुद्दे में भी पूरे यदुवंशीय त्राही मचे हुए हैं, थू कर रहे हैं लालू यादव को कि लालू यादव को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था, यादवों से माफी मांगना चाहिए था, बिहार की जनता से, भारत की जनता से माफी मांगना चाहिए था। लेकिन इस पर न नीतीश कुमार आज तक बोले, न कांग्रेस वाले कुछ बोले। अहमद साहब, एक कभी अगर आप पिछड़ा की बात करते हैं, देना चाहिए था, या आपको लगता है, चलिए इस सवाल को मैं दूसरे तरीके से आपसे, अगर आप पिछड़ा की बात करते हैं, कभी जातीय उन्माद फैलाना, दूसरे तरीके से मैं इस सवाल को रखता हूं अहमद साहब आपसे। नीतीश जी अभी भी कम से कम विकास पुरुष की छवि है उनकी, विकास पुरुष की छवि है उनकी, बीजेपी ने भी ये टैग दिया था नीतीश जी को। तो इस छवि के बाद जब आज चर्चा हम देख रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव यानी कि बड़े भाई लगातार तमाम रैलियों में अगड़ा पिछड़ा की ही बात कर रहे हैं, गौमांस की बात कर रहे हैं, या किसी को जो है झाड़ने की, फूकने की, भूत उतारने की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है थोड़े से असहज मतलब होता है महागठबंधन इससे, या नीतीश कुमार के लिए खुद के लिए थोड़ी सी मुश्किलें होती हैं? जदयू से पूछ रहा हूं। और शिवप्रधान ये कह रहे हैं कि हमारे शैतान हाजिर हैं क्या? जी हाँ, शैतान वाली बात समझे। तो एक बार कहते हैं कि एनडीए वाले ने शैतान मुझे कहा है, लेकिन जदयू से बोल रहे हैं। जदयू से एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं, शैतान पर भी हम आएंगे। देखिए शिवपूजन जी, हमारे भाई साहब विजय जी पूरी अपनी भारतीय जनता पार्टी की छवि प्रस्तुत कर रहे हैं। शैतान इनके आदरणीय मोदी जी ने बिहार की जनता को कहा, बिहार के पिछड़े को कहा, दलित को कहा। इतनी बड़ी बात कही इन्होंने, और उन पर ये टिप्पणी नहीं मांग रहे हैं, इन पर आप भी टिप्पणी नहीं मांग रहे हैं उनसे कि उन्होंने बिहार की जनता को इतनी बड़ी बात कैसे कह दी कि बिहार की जनता, क्योंकि मुझे लगता है कि बिहार की जनता को शायद नरेंद्र मोदी ने नहीं संबोधित किया था, वो लालू प्रसाद यादव का जिक्र कर रहे थे। लालू प्रसाद जी के सहारे उन्होंने बिहार की जनता पर इशारा कर दिया। ये आपका इंटरप्रिटेशन हो सकता है, मेरा इंटरप्रिटेशन बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन ये बताइए कि क्या ये बिहार के लिए सबसे बड़ी विडंबना नहीं है कि चर्चा जो है हम कहां कर रहे हैं, शैतान कहां वास करता है, किसका एड्रेस मिलता है शैतान को, अब इसकी चर्चा कर रहे हैं, डीएनए की चर्चा कर रहे हैं, विकास की चर्चा बिल्कुल गौन है। नीतीश जी का सपना था, मुझे याद है 2008 में इथेनॉल हब बनाएंगे, इथेनॉल हब बन सकता था संजय जी, इथेनॉल हब बन सकता था। वजह जो क्षेत्र है पूरा चंपारण का, नील की खेती होती थी, किसान जबरदस्त तरीके, दादा भाई नौरोजी की आपको किताब याद होगी 1904 में, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। नील की खेती ने उस पूरे इलाके के किसान की रीढ़ की हड्डी तोड़ करके रख दी थी। लेकिन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के बाद पूरी तरह से यह पता लगा है कि वो इलाका, वहां शुगर केन की जबरदस्त खेती हो सकती है, महज 3 पानी की जरूरत होती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 15 से 16 पानी यानी उसको इरिगेशन की जरूरत होती है। यह सपना था नीतीश जी का, क्यों नहीं हो पाया? इन्वेस्टमेंट कहां गया? इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट हम देखते हैं संजय जी, तो हम कहां हैं? 29वें पायदान पे। झारखंड 2000 में बना, वो 3रे पायदान पे। बिल्कुल वाजिब सवाल है और इसका कोई उपयुक्त जवाब मुख्यमंत्री या उनका दल नहीं दे पा रहा है। और ये भी नहीं कहा जा सकता कि समय कम मिला, समय पर्याप्त मिला, बहुत कुछ हो सकता था। जैसे हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने रिपोर्टिंग भी किया कि कागजों पर चाहे तो एग्रीकल्चर रोड मैप बना, चाहे सभी क्षेत्र में अच्छे अच्छे एक प्रोग्राम बने, प्लान बने, मगर जमीन पर वो हकीकत में तब्दील नहीं हो पाया। और काफ़ी समय था, इसमें हो सकता था कम से कम एक अच्छी शुरुआत तो हो जाती। उस पूरे रोड मैप का 25 से 30% भी अगर उपलब्धि हो जाती तो मेरे ख्याल से तस्वीर और कुछ अलग होता। ज्योति, आप ही रिपोर्टिंग कर रही थी, विजन डॉक्यूमेंट एक तैयार किया गया था @2025 करके। बिल्कुल बिल्कुल। वो विजन डॉक्यूमेंट तो कई बार बने, हर बार सरकार जो है सालाना अपना रिपोर्ट भी पेश करती है, लेकिन आपको क्या लगता है, आप जब काम करके घर वापस जाते हैं, आपको लगता है जमीनी हकीकत थोड़ी सी भी बदली है बिहार में? देखिए, थोड़ी सी बदली है, ये एक आम नागरिक होने के वजह से शायद हम लोग सब माने कि थोड़ी सी बदली है, लेकिन बहुत बदलाव किए जाने हैं। और दूसरी बात ये कि जो बदलाव हुए थे शायद वो अब कहीं ना कहीं डिटोरिएशन लेवल पर जाने लगे। ये जो आम जनता की राय है ये वो है, बात करेंगे इस पर भी, लेकिन इस वक्त बात कर लेते हैं वोटिंग परसेंटेज की एक बार फिर से। ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज हमारे पास आ गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग जारी है। पहले 1 घंटे यानी कि 8 बजे तक 49 सीटों पर औसत की अगर हम बात करें
तो 7% वोटिंग हुई है। बेगूसराय जिले में 6.8% वोटिंग पहले 1 घंटे में। आपको बता दें कि आज 10 जिलों की 49 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ओवरऑल जो वोटिंग परसेंटेज निकलकर सामने आ रहा है 6.8% है, जो 1 घंटे में वोट डाले गए हैं। तो करीब 7 बजे फीसदी, 7 से लेकर 8 बजे यानी कि 1 घंटे की वोटिंग परसेंटेज की हम बात करें तो ये तस्वीरें बहुत खास हैं। इन तस्वीरों की ओर हम एक बार फिर सबको कहेंगे कि इन तस्वीरों को जरा देखें, क्योंकि ये तस्वीरें देखिए कितने बुजुर्ग है ये, और उसके बावजूद वोट डालने के लिए, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए घर से निकले हैं। बेहद ही सराहनीय तस्वीर हम कह सकते हैं। और युवाओं को इन तस्वीरों से इंस्पिरेशन लेने की जरूरत है, क्योंकि कई बार भले ही छुट्टी वहां पर इलाके में दे दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद लोग घर से बाहर नहीं निकलते, अपने दूसरे काम निपटाते हैं, हॉलीडे की तरह मनाते हैं। और शहरी इलाकों की हम खास करके बात करें तो कई ऐसे शहरी इलाके हैं जहां के वोटिंग परसेंटेज कम रहते हैं ग्रामीण इलाकों से, क्योंकि वहां के लोग घर के बाहर नहीं निकलते, वोट नहीं डालते। ऐसे में ये जो तस्वीर है ये बेहद ही सराहनीय तस्वीर है, जहां पर बुजुर्ग अपने घरों से निकल रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। और इस बार की बात करें तो सुबह से महिलाओं की भी तादाद देखी जा रही है। हालांकि अभी कहना मुश्किल है कि वोटिंग परसेंटेज क्या टर्नआउट होता है, लेकिन फिर भी ये तस्वीरें बेहद ही सराहनीय है, जहां पर महिलाओं की तादाद खासी देखी जा रही है। इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि महिलाओं की जो कतारें हैं वो बेहद ही लंबी कतारें, और करीब अभी 9:25 मिनट 9:30 बजे का वक्त हो चला है। ऐसे में अगर ये तस्वीरें सामने आ रही हैं तो पूरा अभी वक्त बाकी है, और हम उम्मीद करेंगे कि इन तस्वीरों को खास करके जो हम दिखा रहे हैं आपको बार बार, जो बुजुर्ग भी पहुंच रहे हैं, और इनसे बेहद इंस्पिरेशन लेने की जरूरत है, ताकि युवा जो है वो भी घर से निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो महिलाएं और बुजुर्ग हों तो ये तस्वीरें साफ ये कहती हैं कि मताधिकार का प्रयोग करना कितना अहम लोग मान रहे हैं। लोग जागरूक हैं, घरों से बाहर निकल रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। तो ये तस्वीरें बेहद सराहनीय तस्वीर हम कह सकते हैं शिवपूजन जी, कि लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। महिलाओं की तो हम बात लगातार कर ही रहे हैं, लेकिन बुजुर्गों का घर से निकलना और अपने मताधिकार का प्रयोग करना एक इंस्पिरेशन है बाकियों के लिए। निश्चित रूप में इंस्पिरेशन है, और हम गुजारिश करते हैं अपने तमाम दर्शकों से कि वो भी बाहर निकलें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। ये बेहद जरूरी है, क्योंकि आपका एक वोट यही निर्धारित करेगा कि बिहार तरक्की के रास्ते पे कैसे चलेगा। खैर, एसएस अहमद साहब, बात हम पूरी नहीं कर पाए थे। चुनाव का एक दूसरा पहलू है कि लालू प्रसाद यादव ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, बहुत मजबूती प्रदान कर रहे हैं। आपको लगता है नीतीश कुमार को लालू प्रसाद यादव? जी, मैं सबसे पहले तो अपनी एंकर ज्योति जी का आभारी हूँ। एक बात बीच में चल रही थी, एक सवाल मैं वहाँ पर बताना चाहूँगा कि आपने उनसे पूछा कि किस प्रकार की विकास चल रही है, तो उन्होंने कहा चूंकि मैं भी एक आम नागरिक हूँ इसलिए सच बोलूंगी, और उन्होंने कहा कि विकास तो हुआ है, विकास सच में। यहाँ आपको थोड़ा हम रोकना चाहेंगे, जरा ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। भागलपुर कैंडिडेट अरिजीत शाश्वत हैं, मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हैं। बेहद निर्णायक दिन इनके लिए कह सकते हैं, क्योंकि जो तमाम दिग्गज हैं उनकी किस्मत दांव पर लगी है, और इन दिग्गजों में एक दिग्गज अरिजीत शाश्वत भी हैं, जो भागलपुर से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। अश्वनी चौबे के पुत्र हैं, और ये बूढ़ानाथ मंदिर की तस्वीर। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन पल पल अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद जब वापस लौट कर आएंगे तो जाहिर तौर पर चर्चा करेंगे बिहार की बदलती तस्वीर की, और साथ ही साथ आपको दिखाएंगे पल पल के अपडेट्स और वोटिंग परसेंटेज भी।